वेलकम बैक चैंपियंस। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्ब प्रैक्टिस पार्ट 2, जहां आपकी इंग्लिश को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है, और तेज और स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड। पार्ट 1 में आपने बेसिक्स मजबूत किए थे, लेकिन पार्ट 2 में हम करने वाले हैं हाई क्वालिटी प्रैक्टिस, जो आपकी गलती पकड़कर उसे आपकी स्ट्रेंथ में बदल देगी। ये क्लास सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी का असली हथियार है। सो गेट रेडी विथ योर नोटबुक। आज हर एक क्वेश्चन आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा। लेट्स बिगिन वर्ब प्रैक्टिस पार्ट 2, वेयर लर्निंग मीट्स योर पावर। तो देखिए, आई एम टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पूरा। क्या था कि आई एम टू लीव, आई एम अबाउट टू लीव, आई एम क्या है, उसके बाद आई एम गोइंग टू लीव। तो ये तीन स्ट्रक्चर था। देखिए, बी प्लस टू, बी प्लस अबाउट टू, अबाउट टू। अरे भैया, पेन क्यों नहीं चल रहा। इसके बाद क्या है, वर्ब का भी बनाएगा। उसके बाद बी प्लस गोइंग टू, ठीक है ना, गोइंग टू प्लस भी वन। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जब भी आएगा, ठीक है, तो बी प्लस टू प्लस वर्ब का बी वन, बी प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का बी वन, बी प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बी वन। ठीक है, ये क्या होता है, नियर फ्यूचर का। ठीक है, नियर फ्यूचर का, नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन होता है। ठीक है, प्लान्ड एक्शन को हम लोग इन तीनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल भी सही है। आई एम टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट, मतलब आज रात में मुंबई के लिए निकलने वाला हूं। ओके, तो देखिए, आई एम टू लीव फॉर मुंबई टू नाइट, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई एम टू क्या है, शेड्यूल्ड है, क्या है, टेम्पोररी। ठीक है, नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन। ठीक है, ही वॉज टू लीव फॉर स्टेशन व्हेन समवन केम, मतलब जब कोई आया, जब कोई आया तब वो स्टेशन के लिए निकलने वाला था। तो ये भी क्या है कि जब वो निकल रहा था, ठीक है ना, वो निकलने ही वाला था, तो उसका क्या है, उसमें पास्ट में ही भले था, लेकिन जिस समय वो आदमी आया उसके बाद होने वाला था, लेकिन उस समय के लिए तो फ्यूचर ही था। तो बस निकलने ही वाला था कि वो आया। ठीक है, सी वॉज टू लीव, तो सेम स्ट्रक्चर है। बी, बी का फॉर्म वॉज है, प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या बी वन। ठीक है, तो इसमें भी कोई, ये पास्ट का क्या है, प्लान्ड एक्शन था, वो भी नियर का। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मतलब ये क्या है कि एक मनो की कामना है कि मैं जस्ट ही मतलब लिखने ही वाला हूँ। तो ये भी वही सेम स्ट्रक्चर है, आई एम गोइंग टू राइट। तो यहाँ पर क्या, बी हो गया, हम बी का फॉर्म हो गया, फिर गोइंग टू प्लस भर का बी वन, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नियर फ्यूचर का क्या है, इंटेंशन है। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच, कि कुछ हो गया। ठीक है, वो अपने स्पीच शुरू ही करने वाला था, कि उसके बाद छोड़ो, तो शुरू ही करने वाला था, तो सेम सेंटेंस आ गया। ठीक है, अबाउट टू, शुरू करने ही वाला था, तो वॉज क्या हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया, उसके बाद अबाउट टू हो गया, उसके बाद भर का भी वन आ गया, बिल्कुल सही है, तो कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। आई वोंट हैव दिस नॉनसेंस एनी मोर, देखिए वोंट होता है ना, वोंट होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। विल नॉट इतना लंबा ना लिखने पड़े, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिख देते हैं वॉन्ट। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। हैव का मीनिंग है बर्दाश्त निकल रहा है, तो हैव का देखो कहाँ सिचुएशन के अनुसार हैव का कितने मीनिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको सेंस को समझना पड़ेगा। आई वोंट हैव दिस नॉनसेंस एनीवन, मतलब ये बकवास मैं और सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हैव का मीनिंग क्या निकल रहा है, सहन करना, टॉलरेट करना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। विल क्या है, विल क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद हमें क्या चाहिए, मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, हमें मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब क्या है, हैव है वो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। माई काउ हैड अ काफ लास्ट नाइट, देखिए हैड है, ठीक है, हैव का मतलब क्या होता है, खाना होता है, मजा करना होता है, या फिर कुछ पजेस करना है। लेकिन यहाँ की कैट देखिए, आई, मैं, माई काउ हैड अ काफ लास्ट नाइट, मतलब मेरी गाय को कल रात एक बछड़ा हुआ है। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ हैड का मीनिंग है। ठीक है, हैड से वो मीनिंग निकल रहा है, तो हैड को आपको देखना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस बी टू। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, नेचुरल एक्सप्रेशन है।
ठीक है, नेचुरल फ्रेज, हैड अ काफ, हैड अ बेबी, हैव अ बेबी, ठीक है। सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट में, मतलब कोई भी जो जनरल सेंटेंस होता है जो हमेशा सही होता है हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है, ये बात आप भी जग जाहिर पता है कि जिसके पास है क्या धन संपत्ति या जिसके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ गलती कहाँ है, देखियो बिटवीन एंड क्या है, कंजंक्शन का जोड़ा है, ठीक है। सोसाइटी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखो वर्ब में जब भी एस, देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, वर्ब में जब एस ई एस जोड़ता है तो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वहीं पर नाउन में यदि हम लोग एस ई एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो द हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये एक क्या है कि फ्रेज है, फ्रेज है, ठीक है। तो फ्रेज ऐसे नहीं होता है, द हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर गलती है, हैव्स नॉट नहीं होगा, ये हो जाएगा ऐसे, देखिए हैव्स एंड हैव नॉट्स, ये फिक्स्ड इडियोमेटिक पेयर है, ये हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल होता है कि जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। ही डिड वेल इन द एग्जाम, तो डू का मतलब क्या होता है, करना होता है, ठीक है। डू का एक मीनिंग तो करना होता है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, तो मीनिंग एकदम सही है। ये पास्ट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस बी टू, ठीक है, पास्ट का है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, ही डिड वेल, अच्छा परफॉर्म किया, करेक्ट। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ही इज नाउ अप एंड डूइंग, देखो अप एंड डूइंग का मतलब यहाँ ये क्या है, एक फ्रेजल है। अप एंड डूइंग का मतलब होता है एकदम एक्टिव, एक्टिव एकदम चुस्त है, एकदम फ्रेश है। तो ये भी बिल्कुल सही है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाउ ही इज अप एंड डूइंग, तो एक इज क्या है, अवस्था दर्शा, अवस्था क्या दर्शा कि एकदम क्या है, चुस्त है, दुरुस्त है, एक्टिव है। तो अप एंड डूइंग क्या है, एक इडियोमेटिक मीनिंग है जिसका मतलब होता है एक्टिव, अगेन, दोबारा। आई लव यू एज मच एज सी डज, ठीक है। तो मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना वो करती है। इसका देखो दो मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। एक मीनिंग तो ये निकल रहा है कि मैं तुझे उतना ही प्यार करता हूं जितना वो करती है, ठीक है। और एक मीनिंग ये निकल रहा है कि मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं उसे करता हूं, ठीक है। तो दोनों मीनिंग निकल रहे हैं, दोनों मीनिंग सही है, ठीक है। एज मच एज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डू, डू का इस्तेमाल यहाँ किस लिए हुआ है, वर्ब का रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो ये भी सही है। जैसे यहाँ पर लब का है ना, तो इस ये क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं उससे प्यार करता हूँ। तो यहाँ लब ना लिख के क्या लिख दिया, डज लिख दिया, ठीक है। तो इसी वर्ब का क्या है, रिपीटेशन है। देखो जब भी ही होता है, सी होता है और इट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, बी प्लस एस वाला फॉर्म, ठीक है। इसीलिए ये डज है, ठीक है। तो डज सपोर्ट लब, ठीक है। तो लब के लिए वो रिपीटेशन, डज रिपीटेशन को अवॉइड करता है, उसलिए आया है यहाँ पर। आई वर्क एज हार्ड एज यू डू, कहने का अर्थ है कि मतलब ये कहना चाहता है कि मैं उतना ही मेहनत करता हूँ जितना तुम भी करते हो, ठीक है। तुम जितना मेहनत करते हो उतना मेहनत तो मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी होता है कि मैं भी उतना काम करता हूँ, तो यहाँ पर तो वर्क होना चाहिए था, ठीक है। तो वर्क को रिपीट करने से बदले यहाँ पर क्या डू आ गया है, तो सेम रीजन है, बिल्कुल सही है। वी विल हैव टू डू अवे विद द सोशल इविल्स, देखो डू अवे विथ, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, पूरा फ्रेजल है। डू अवे विथ मतलब पूरा उसको, मतलब डू अवे मतलब क्या होता है कि अबोलिश कर देना, पूरा एकदम जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। तो देखो जब भी ये टू आएगा, जैसे हैव टू, ये क्या फोर्सफुल बता रहा है कि हमें खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था हैव टू के बाद क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, तो ये डू आएगा, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल सही है, वी विल हैव टू, हमें खत्म करना पड़ेगा। हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डू नॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर क्या है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल है, ठीक है। ये फ्रेज है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डू नॉट्स, यहाँ पर ये डूज होता है ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जितना भी फ्रेज है ना, ठीक है। आई हैव नेवर एंड आई विल नेवर चीट यू, ठीक है। देखो आई हैव नेवर क्या, एंड विल नेवर चीट यू, ठीक है। यहाँ पर देखो ना कि इसका मीनिंग निकल क्या रहा है कि मैं तुम्हें ना तो कभी मैंने चीट किया है, ना मैं तुम्हें चीट करूंगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग टेंस का यूज हुआ है। देखो यहाँ पर ना तो मैंने कभी चीट किया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, परफेक्ट
कि मैंने चीट नहीं किया है, और आई विल नेवर चीट यू, मतलब मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा फ्यूचर। तो देखो यहाँ पर ना दो टेंस का यूज हुआ है, लेकिन दोनों टेंस का स्ट्रक्चर तो हो नहीं रहा है। परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी मैंने हमको आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, ठीक है। तो हमें यहाँ पर V3 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्ब क्या है, चीट है, V1 है। तो इससे इसका काम नहीं चलेगा ना। हैव के बाद, और एक चीज़ मैंने, छोड़ो मैं परफेक्ट तो तुम लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन एक चीज़ तो मैंने पढ़ाया है कि जब भी हैव हो, ठीक है, या हैज हो, ठीक है, या हैड हो, ठीक, तो उसके बाद क्या आता है, V3 आता है, ठीक है। तो आई हैव क्या, आई हैव क्या, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन यदि हैव चीटेड का यदि बात होगा, तो हैव के लिए V3 कहाँ आया है, V3 तो है नहीं। यदि इसी से आप यदि काम चलाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा ना। तो हैव के बाद जब भी आएगा तो V3 आएगा, इसलिए यहाँ पर होगा आई हैव नेवर चीटेड, मतलब ना तो मैंने तुमने कभी चीट किया है और ना ही कभी चीट करूंगा। विल के बाद तो ठीक है, विल मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब में मेन वर्ब चाहिए, और क्या शुद्ध एकदम V1, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन वही चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि वो कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। नथिंग हैज़ और विल बी मोर ट्रेजिक, मतलब ना तो कुछ हुआ है ना ही कुछ होगा, ये भी सेम चीज़ है, ठीक है। ये भी है कि हैज के बाद V3 लगेगा, या फिर परफेक्ट टेंस को यहाँ आपको पूरा करना है तो यहाँ पर V3 लगा। नथिंग हैज से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन नथिंग हैज बीन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैज के लिए यहाँ पर V3 आएगा। हैज के बाद, हैड के बाद और हैव के बाद हमेशा V3 आएगा। ये रूल तो भैया आप लोग गांठ बांध लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यहाँ पर विल है, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब बी है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। योर प्रोजेक्ट मस्ट हैज टू डू विथ रियल पीपल, तो देखिए यहाँ पर गलती क्या है, मस्ट क्या है, मस्ट है मॉडल, ठीक है। तो मॉडल के बाद क्या आता है, मॉडल है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब कैसे आता है, वो आता है एकदम शुद्ध V1, ठीक है, या फिर बेस फॉर्म आता है, ठीक, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म आएगा तो हैज तो बेस फॉर्म है नहीं, बेस फॉर्म इसका क्या होता है, हैव होता है। हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज होता है, तो ठीक है। तो बेस फॉर्म क्या है, हैव। तो योर प्रोजेक्ट मस्ट हैव टू डू विथ रियल पीपल, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हो ना, उस प्रोजेक्ट में एकदम आपको, तुमको रियल लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई कामचोर के साथ काम करो, ठीक है। तो यही चीज है, मस्ट प्लस क्या है, V1 लगेगा, ठीक है, हैव। तो ग्रेट जॉब लर्नर्स, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बिलीव मी, आपकी वर्ब की मिस्टेक्स 80% तक खत्म हो चुकी है। अब आपकी बारी है, कमेंट में लिखिए आई एम इम्प्रूविंग डेली, ताकि आपका लर्निंग कमिटमेंट शुरू हो जाए। वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी सीख सकें। और हाँ, अगर अगला लेक्चर आपको मैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स के लिए लाने वाला हूँ, तो आपको वर्ब एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा मैं करूंगा, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मूविंग टुवर्ड योर सक्सेस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अरे भोसड़ी वाला।